वो विपक्ष के नेता हैं और वो लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। पर ये उनको ज़रूर समझना चाहिए कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिना सर पैर का बात जो कहते हैं ये वो है। अभी उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2020 का चुनाव हुआ है और हम लोग हर चुनाव में देखते जा रहे हैं कि जनता आरजेडी की सरकार को बार-बार नकार रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि हम हैं और हम रहते हुए मेरे सरकार, आपके रहते हुए बहुत बार सरकार बन चुकी है और 2025 में भी बनेगी। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो? अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। आपके साथ है संदीप सिंह। किस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले देखिए आज जिस प्रकार से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है कि हमारे रहते बिहार में बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसको लेकर देखिए लगातार जो है बयानबाजी का दौर शुरू है। देखिए अभी समस्तीपुर से सांसद है संदीप चौधरी, वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कही है कि लालू यादव जो है बिना सर पैर की बात करते हैं। पहले भी सरकार थी, 2020 में भी चुनाव हुए थे, लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव भी हुआ, तमाम जो चुनाव है हम लोगों ने जीता, एनडीए ने जीती है। और देखिए उपचुनाव में भी जिस प्रकार से लालू यादव बेलागंज गए थे, वहां भी प्रचार किए थे, खुद जाकर के मोर्चा संभाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने चुनाव जीता। और अभी जिस तरह के वो बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वो बिना सर पर के बात करें। तो वही देखिए जीतन राम मांझी से भी सवाल किया गया इसको लेकर के, तो जीतन राम मांझी ने भी साफ साफ कह दिया कि लालू यादव कोई भविष्यवक्ता नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम मुद्दे को लेकर के श्याम चौधरी और जीतन राम मांझी। सबसे पहले आप उन दोनों की बयानों को सुनिए। देखिए पहले भी ये देखिए वो विपक्ष के नेता हैं और वो लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। पर ये उनको ज़रूर समझना चाहिए कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिना सर पैर का बात जो कहते हैं ये वो है। अभी उपचुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ है, 2020 का चुनाव हुआ है और हम लोग हर चुनाव में देखते जा रहे हैं कि जनता आरजेडी की सरकार को बार-बार नकार रही है। तो सिर्फ ये कह देना कि हम हैं और हम रहते हुए मेरे सरकार, आपके रहते हुए बहुत बार सरकार बन चुकी है और 2025 में भी बनेगी और पिछले जो हम लोग को 2020 में सीट आई उससे भी ज्यादा मेजॉरिटी से वो सीट बनेगी। तो और 20 तो बहुत दूर की बात है, आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, लोकसभा में प्रचार में गए, उपचुनाव का आप ले लीजिए, उपचुनाव प्रचार में नहीं गए क्या लालू यादव जी? बेलागंज गए थे, हमको अच्छे से याद है। तो उसके बावजूद भी तो लोग सीट, एनडीए की सरकार लगातार सीट जा रही, क्योंकि अब लोग ये जो जाति के नाम पे बंटवारा करके वो राजनीति कर रहे हैं, अब जनता उसको नकार के विकास के नाम पे राजनीति करती है और उसी को वोट दिलाती है जो बिहार के लिए काम किया है। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल, हम लोग सब बहुत मजबूती से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का जितना भी लोकसभा में वोट शेयर रहा है और परसेंटेज रहा है उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप लोग क्या चाहते थे? नहीं हो अरे भाई, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही थी, वहाँ का मुख्यमंत्री इस्तीफा दिए थे, इस्तीफा देने के बाद दूसरे मंत्री की बात हो रही थी। बात सही है कि कोई स्थिति ऐसी आई कि कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए। इस तरह से वैसा किया होगा तो अच्छा ही होगा। सरकार जब डिसीजन लिया है तो डिसीजन को हम स्वागत करते हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं न है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो? अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं? सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए, उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे श्याम चौधरी और जो जीतन राम मांझी है केंद्रीय मंत्री, दोनों कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। लालू यादव के रहते ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और लगातार चल रही है और 25 में भी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे। वही निशांत को लेकर के भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि निशांत कुमार
हो या कोई भी हो रहा, राजनीति में कोई भी आना चाहे तो उसका स्वागत है। और मणिपुर सबसे बड़ी आज की जो खबर है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो सही नहीं थी। ऐसे में क्या कुछ के तमाम चीज़ को लेकर के जीतन राम मांझी और सामित चौधरी वो आपको सुना रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।